आज हरिद्वार में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे जन समर्थन। मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता तैयारी में जुटे। उत्तराखंड में गढ़वाल की 3 सीटों पर प्रचार करने आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ। 11 अप्रैल को सीएम योगी तो वहीं 12 अप्रैल को पीएम मोदी की हो सकती है रैली। उत्तराखंड के 5,892 बूथों की होगी वेबकास्टिंग। हर हलचल पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर। जरूरत पड़ने पर तत्काल की जा सकेगी कार्रवाई। अठावले बोले एनडीए होगा 400 पार। कहा मोदी के कामों से देश की जनता खुश। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव। आरटीओ दून ने तैयारियां की पूरी। 1,674 वाहनों को किया गया रिजर्व। यमुनोत्री धाम में बारिश। केदारनाथ में हुई जमकर बर्फबारी। बद्रीनाथ में भी 3 फीट बर्फ जमी। प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। जेपी नड्डा हरिद्वार में साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे और संवाद भी करेंगे। सुबह 11 बजे माया देवी मंदिर आश्रम प्रांगण में संवाद होगा और 12:30 बजे हरिद्वार में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग करेंगे। प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में मतदान की अपील करने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में मतदान की करेंगे अपील और गुरुकुल विश्वविद्यालय में त्रिदेव सम्मेलन में करेंगे प्रतिभाग। और बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक भी लेंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। गुरुकुल विश्वविद्यालय भी जाएंगे और बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है और जेपी नड्डा हरिद्वार में साधु संतों से आशीर्वाद भी लेंगे और संवाद भी करेंगे। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 12:30 बजे हरिद्वार में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग करेंगे। प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। गुरुकुल विश्वविद्यालय में त्रिदेव सम्मेलन में प्रतिभाग करने की बात सामने आई है। देहरादून से खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। जेपी नड्डा हरिद्वार में साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे और संवाद करेंगे और सुबह 11 बजे माया देवी मंदिर आश्रम प्रांगण में संवाद करने की बात सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और 12:30 बजे हरिद्वार में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग करेंगे। तो 12:30 बजे हरिद्वार में आयोजित रोड शो में करेंगे प्रतिभाग। ये आम खबर आपको हम बता दें और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन है। आज का जो शेड्यूल है वो हमने अपने दर्शकों को बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद दिन की शुरुआत होगी। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, साधु संतों से आशीर्वाद लिया जाएगा और चूंकि भाजपा चाहती है कि 400 से अधिक सीटें इस लोकसभा इलेक्शन में वो जीत करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करे, तो इसके लिए साधु संतों से आशीर्वाद लेने के लिए जेपी नड्डा यहाँ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज उनका हरिद्वार में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिसके तहत सबसे पहले वो साधु संतों के साथ बैठक भी करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे और किस तरीके का माहौल, परिस्थितियां हैं, इस पर भी बातचीत होगी। इसके बाद फिर करीबन 12:30 और 1 के बीच में उनका एक मेगा रोड शो का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनको हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो उनके समर्थन में एक मेगा रोड शो का आयोजन हरिद्वार में किया गया है गरिमा। और इस मेगा रोड शो में जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम लोगों से भारी मतों के साथ
त्रिवेंद्र सिंह रावत को विजयी बनाने की अपील करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद फिर त्रिदेव इनका सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इनके साथ जो जेपी नड्डा है वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और 2024 का इलेक्शन है, किस तरीके की रणनीति रहेगी, इन सब बिंदुओं पर जो चर्चा है वो होगी। और कहीं ना कहीं कुछ गुरु मंत्र जो है वो जेपी नड्डा की तरफ से भी दिए जा सकते हैं। जेपी नड्डा गुरुवार को यहाँ उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां पर कि उन्होंने पिथौरागढ़ और विकासनगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद कल उन्होंने देर शाम देहरादून में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी की बैठक ली। और अब उनके उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है और आज भी उनके 3 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। और उसके बाद फिर वो देर शाम यहाँ पर बस मैं कैमरे के सामने रखिए यार। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि आज दौरे का दूसरा दिन है और क्या कुछ उनका डे प्लान रहेगा उसको लेकर भी हमने बात किया है। अंकित, त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जो चुनाव प्रचार है वो करने के लिए जाएंगे, आम जनता से, जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो बूथ पालक हैं, उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। और देखिए, बीजेपी की खासियत रही है कि वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। शायद यही वजह है कि उसे जनता का समर्थन ज्यादा मिलता है। तो आज की इस जो बैठक होगी, जो संवाद होगा इन सभी के साथ में, उसमें जेपी नड्डा क्या कुछ कह सकते हैं, किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत किए हुए है। और जो जेपी नड्डा हैं वो लगातार तमाम जो बूथ अध्यक्ष हैं, पालक हैं और तमाम जो बूथ स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं। कल उन्होंने देहरादून में भी इसी तरीके से एक सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। यहाँ पर भी उनका फोकस यही था कि मत प्रतिशत को किस तरीके से बढ़ाना है, जो लाभार्थी हैं उनके घर घर तक जाना है, अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो इस तरीके के जो आह्वान है वो उन्होंने तमाम अपने कार्यकर्ताओं से किया है गरिमा। और ऐसा ही कुछ आज हरिद्वार में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा अंकित। बिल्कुल अंकित, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ में लक्सर से हमारे संवाददाता रामगोपाल भी जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, जेपी नड्डा मौजूद हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वो चुनाव प्रचार तो करेंगे ही, इसके साथ ही कई अहम लोगों से मुलाकात भी हो रही है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास उनके दौरे से जुड़ी? रामगोपाल, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है मेरे को। जी रामगोपाल, जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास उनके इस दौरे से जुड़ी हुई? बिल्कुल, आज जेपी नड्डा का दौरे का दूसरा दिन है और जिस तरीके से हरिद्वार मायादेवी मंदिर में पहुंचकर पहले पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना के बाद जूना अखाड़ा जो परिसर है वहां पे संत समारोह का कार्यक्रम है, यानी कि संतों का आशीर्वाद लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, यानी कि चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के और आशीर्वाद भी जो है संतों का लिया जाएगा। और साफ तौर पर देखा जाएगा कि उसके बाद एक 2 किलोमीटर का रोड शो है हरिद्वार में। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में 2 किलोमीटर तक जो है रोड शो करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ और मंडल स्तर, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, पन्ना प्रमुख है, उन तमाम पन्ना प्रमुखों के साथ में एक बैठक का भी आयोजन हरिद्वार में जो है किया जाएगा। उस बैठक में जो है चुनाव के जो टिप्स हैं कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं को देंगे। और हर विधानसभा से इसकी तैयारी पहले ही जिस तरीके से यानी कि जेपी नड्डा के दौरे को लेकर उनके आगमन को लेकर रामगोपाल तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से अगर कोई उनके बीच पहुंचा है तो इसको लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बताया जाता है कि गजब का देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी थी और जेपी नड्डा का दौरा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व के जो नेता, बड़े नेता हैं, वो चुनाव प्रचार को लेकर के कहीं ना कहीं अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, वोटों की अपील करेंगे लोगों से, उसको लेकर के तैयारियां भी कहीं ना कहीं पहले ही कार्यकर्ता दो, लेकिन उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इस दौरे को लेकर के 3 दिन पहले ही जो है पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठकें की हैं तमाम मंडलों के स्तर पर और विधानसभा स्तर पर, यानी कि तमाम जो संयोजक बनाए गए हैं उन संयोजक द्वारा भी जो है इस रणनीति को बनाया गया है। और प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो या फिर मंडल स्तर के, और साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि पन्ना प्रमुख तक भी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। उनको चुनाव के जो
टिप्स हैं जो वो दिए जाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर जेपी नड्डा क्या कुछ टिप्स देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, इस पर नजर बनाए रखिएगा। अंकित, देखिए अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी, और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावा करती आई थी लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का उत्तराखंड में भी, अब उसको लेकर चुनाव प्रसार जब शुरू हो चुका है, प्रचार शुरू हो चुका है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या स्थिति दिखाई दे रही है, और साथ साथ कितने मजबूत बीजेपी के कार्यकर्ता, कितने उत्साहित हैं आने वाले चुनाव को लेकर? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जो आमने सामने की लड़ाई है वो भाजपा कांग्रेस की है। देखिए, परिणाम क्या आएंगे वो तो 4 तारीख का दिन बताएगा कि क्या जनता के मन में है और क्या जनता चाहती है। लेकिन अगर आप परीक्षा से पहले जब विद्यार्थी अपनी तैयारी करता है तो तैयारी में ही ये चीजें पता चल जाती है कि परिणाम किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो देखिए, अभी मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं गरिमा, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आके एक जनसभा कर चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अभी की अगर हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ कम से कम उत्तराखंड में 5 रैलियां जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं और पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता हैं, जो कि इस लोकतंत्र के महापर्व में पूरी तरीके से माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती काफी है। एक तो जो अपने कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस का हाथ छोड़ करके कमल का हाथ सामने चले जा रहे हैं, उनके संगठन को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो एक तरफ जहां उनका संगठन मजबूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ तमाम जो उनके स्टार प्रचारक हैं वो उत्तराखंड में आके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम तैयारियों के लिहाज से बात करें गरिमा, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम विपक्षी दल बहुत दूर दूर तक भी तैयारियों के लिहाज से नहीं है। बिल्कुल, यानी बीजेपी की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है, और अब जब चुनाव प्रचार प्रसार तक बात पहुंची है तब वहां पर भी पूरी जोर आजमाइश जो है वो बीजेपी की ओर से लगाई जा रही है। जो उनके स्टार प्रचारक हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो भी प्रचार के लिए पहुंच रहा है। ऐसे में नतीजों को लेकर काफी जो है पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपने दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा आज साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे, उनके साथ में संवाद भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज कई अहम बैठकें भी होने वाली हैं। अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ अहम टिप्स जेपी नड्डा की ओर से दिए जाते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उत्तराखंड के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जिसपे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दिन की शुरुआत उन्होंने साधु संतों से आशीर्वाद और संवाद के साथ की है। इसके बाद जो बूथ अध्यक्ष है, जो बूथ पालक हैं, उनके साथ में मुलाकात होगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात होगी, और इस दौरान क्या कुछ टिप्स अपने कार्यकर्ताओं को देखते हैं वो देखना बहुत अहम होगा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनाव प्रचार के बीच एक दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे एनडीए घटक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से जब पूछा गया कि विपक्ष के जिस नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है पर भाजपा में शामिल होने के बाद उन पर दर्ज मामले बंद क्यों हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया है उन पर कोई भी आरोप तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा में आना चाहता है उसके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, जबकि जेल के दरवाजे भी खुले हैं, जिसका जहां मन है जा सकता है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, और कितनी बड़ी साजिश है इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को फ्री देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। और दूसरी बात, ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए, बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर, रेड होती है 16 सितंबर 2022 को, और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 10 फरवरी से लेकर राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है। और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है, और वो बदल जाता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है, और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था, उस पर की ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। और जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश उड़ गए। आपको पता है उनके होश उड़ गए।
बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं, और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलवहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश। एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है ये, जिसको कहती है ईडी कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे, जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। यह इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को, जिनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। श्रीनगर भारतीय सेना में तैनात 14 गढ़वाल राइफल के संजय सिंह रावत उर्फ जीतू का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सैनिक के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि कुंचली कठूली गांव पहुंचेगी और अलकनंदा नदी पर ITI श्रीनगर स्थित पैतृक घाट पर होगा। सैनिक के निधन की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर है। संजय रावत बीते 13 साल से भारतीय सेना में रहकर देश सेवा कर रहे थे। ग्राम प्रधान कुसली सोहन सिंह और संजय के चाचा सोहन सिंह रावत ने बताया कि सेना से संदेश आया कि संजय को बीते 5 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिससे उनका निधन हो गया। ताऊजी हूँ उनका, और वो अभी चीन एरिया में पोस्टेड था, तो वहाँ उनको कुछ अटैक हुआ, जो भी है मतलब अभी क्लियर पता नहीं है। तो वहाँ से उनके जो फौज ने बताया कि भाई ये सीरियस है और मामला जो है
कल हमें पता लग गया कि वो एक्सपायर हो गया, तो उसका बॉडी अभी वो लेके आ रहे हैं। बाई एयर उन्होंने दिल्ली पहुंचाया और दिल्ली से फिर अभी बाई रोड लेके आ रहे हैं। तो कल सुबह उनके सीओ ने फ़ोन यही किया था कि आपका बेटा अटैक आया और डेथ हो गई। मैं 17 साल सर्विस करके आया हूँ आर्मी से और 2001 में रिटायरमेंट आया था और मेरा लड़का 33 साल का था और वो वहाँ से छुट्टी आ रहा था और बीच रास्ते में ये हमको पता नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो मेरे को यही सूचना मिली कि उसका अटैक आया। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।